पिछले वीडियो में हमने ओवर थिंकिंग के बारे में बात की थी। ओवर थिंकिंग और ओवर थिंकिंग की बीमारी, ये दोनों बहुत कॉमन हैं। ओवर थिंकिंग में लगता है कि अगर चिंता नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, लेकिन चिंता करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, उससे कोई चीज़ सॉल्व नहीं होती है। लेकिन ओवर थिंकिंग को कैसे रोक सकते हैं? ओवर थिंकिंग को रोकने के क्या तरीके हैं? आज हम इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशांत विभास है। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ रांची में, और आज हम ओवर थिंकिंग को रोकने के या ओवर थिंकिंग की बीमारी को ठीक करने के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओवर थिंकिंग को कैसे हम खुद से कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम ओवर थिंकिंग को रोक सकते हैं। अगर हर बार 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 इस तरह के नेगेटिव थॉट्स, कुछ होने की आशंका और उससे निकलने वाले बेवजह के बहुत सारे थॉट्स आते हैं जो परेशान करते हैं, तो ऐसे थॉट्स को रोकने के क्या तरीके हैं? पहली गलती जो हम लोग करते हैं वो हम लोग थॉट्स को थॉट्स से रोकने की कोशिश करते हैं। थॉट्स को थॉट्स से रोकना बहुत मुश्किल होता है। आपने ये गौर किया होगा कि कोई नेगेटिव थॉट तभी हट सकता है जब आप उससे बड़ा नेगेटिव थॉट ले आए, या कोई इतना बड़ा पॉजिटिव थॉट ले आए जो उस नेगेटिव थॉट को हटाए। लेकिन फिर ये एक उलझन की तरह बन जाती है। एक थॉट से दूसरा थॉट, दूसरे से तीसरा निकलता चला जाता है। तो ये आग से आग को बुझाने जैसी बात हो जाती है। तो ओवर थिंकिंग को हम ओवर थिंकिंग से हटा नहीं सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि आप नेगेटिव थॉट्स मत लाएं, पॉजिटिव सोचें, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये हो पाता है पॉसिबल? हमेशा नहीं हो पाता है। इसके कुछ तरीके हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस हैं जिनका अगर यूज़ करें तो हम ओवर थिंकिंग को मैनेज कर सकते हैं। पहली चीज़ जो कि हर जगह बताई जाती है, हर चीज़ में बताई जाती है, वो है रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज ब्रेन केमिकल्स में वो चेंजेस लाता है जिससे ओवर थिंकिंग की परेशानी को कम किया जा सकता है। दूसरी चीज़, रेगुलर मेडिटेशन। अब मेडिटेशन कैसे करना है, क्या करना है, ये हम लोग आगे के वीडियोस में बात करेंगे, जो मेरा वीडियो इन चीज़ों पे होगा। और तीसरी चीज़ है, जब भी ओवर थिंकिंग हमारे अंदर आती है तो हम आसपास के सेंसेस से, आसपास जो भी हो रहा है उससे कट जाते हैं और हमारा पूरा ध्यान हमारी सोच पे चला जाता है। तो सबसे पहले जब भी इस तरह की ओवर थिंकिंग आपके अंदर हो रही है, ऐसी चिंता हो रही है, व्यथा हो रही है, आप किसी बात को लेकर परेशान हो रहे हैं, तो सबसे पहले ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये ज़्यादातर परेशानी कल्पना में होती है। सचमुच सामने कोई फियर नहीं होता है। अगर सचमुच सामने कोई फियर है और आप उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं तो ये तो एक पॉजिटिव थॉट हुआ। यहाँ ओवर थिंकिंग का मतलब है अपने इमेजिनेशन में हम नए नए थॉट्स में चले जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले ज़रूरी होती है कि हम अपने सराउंडिंग्स को लेकर अपने सेंसेस को एक्टिवेट करें। आसपास क्या हो रहा है? जब भी ऐसे थॉट्स के जाल में फंसे तो सबसे पहले कोशिश करें ये देखने की कि आसपास क्या हो रहा है। थॉट्स को रोकने के लिए हम अपने सेंसेस को ज़्यादा एक्टिवेट करें। क्या आवाज़ें आ रही हैं? क्या स्मेल आ रहा है? क्या दिखाई दे रहा है आसपास? क्या चीज़ें हैं? वो देखने की बहुत ज़रूरत है। अपने ध्यान को किसी चीज़ पर केंद्रित करें। इसके लिए सबसे अच्छा और सरल उपाय है ब्रीदिंग। अपने ध्यान को अपने सांस पर केंद्रित करने की कोशिश करें। ये बहुत हद तक नेगेटिव थॉट्स को हटाने में या ओवर थिंकिंग को हटाने में हमारी मदद करता है। जिस समय ये ओवर थिंकिंग बढ़ जाए, अपनी सांस का आना जाना देखें और डीप ब्रीदिंग शुरू करें, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। सांस को पेट में ले जाएं और उससे लाएं और उसे वॉच करने की कोशिश करें। ये चीज़ आपको ओवर थिंकिंग के जाल से कुछ हद तक निकाल सकती है। और जब ओवर थिंकिंग हो रही है उस समय करने की ये चीज़ें हैं। लेकिन ओवर थिंकिंग अगर रेगुलर आपके साथ होती है तो आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले कहा था, एक्सरसाइज। दूसरी चीज़ है लाइफ में डिसिप्लिन मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम मैनेजमेंट ठीक से करेंगे,
अगर आप लाइफ में सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड रखेंगे सुबह से, तो बहुत बार इस तरह की परेशानियों से आप बच पाएंगे। नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से बचें, ऐसे लोग जिनसे आप जो इस तरह की बातों को बढ़ावा देते हैं, जिनसे मिलने के बाद आपके अंदर इस तरह के थॉट्स या ओवर थिंकिंग आती है, उनसे आप बचने की कोशिश कर सकते हैं। ये किसी भी तरह से परेशानी से भागना नहीं है, लेकिन आप ऐसे सिचुएशन से बचने की कोशिश करें जो आपकी चिंता को ज़्यादा बढ़ाती हैं।